नमस्कार। आज लघुपराश्री के अध्ययन क्रम में योगाध्याय का आखिरी श्लोक है, अर्थात 9वां श्लोक है। ये श्लोक भी योग कारक ग्रहों के संबंध में कुछ बतलाता है और ये भी नियम बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इन नियमों को जो समझ जाता है, जिसका वो हृदयंगम हो जाता है, वो ज्योतिष फलादेश करने में सक्षम हो जाता है। फलादेश की सबसे महत्ता है कि आप दशाओं का फलादेश कैसे करते हैं। कुंडली चाहे कितनी भी मजबूत हो, अगर दशा क्रम व्यक्ति को अच्छा नहीं मिला तो फिर ऐसी स्थिति में अच्छी कुंडली होते हुए भी जातक का जीवन जो है वो परेशान सा ही बना रहता है। उदाहरण के तौर पर किसी का अगर सिंह लग्न है और शनि की महादशा के आरंभ में ही जन्म हो गया तो फिर शनि की महादशा, बुध की महादशा, ये क्रमशः जो 19 और 17 वर्ष का जो समय रहेगा वो अनुकूल नहीं रहेगा। अर्थात व्यक्ति का जो जीवन है वो गाड़ी जो है वो पटरी पर नहीं रहेगी, क्योंकि समय साथ नहीं देगा, इसलिए हर चीज धीमा रहेगा। तो इसलिए दशा फल को समझना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कौन सा ग्रह योग कारक है, कौन सा योग कारक नहीं है। जो कारक का मतलब कुछ करने वाला, व्यक्ति को उत्थान करने वाला, समर्थन करने वाला। श्लोक देखते हैं। धर्म कर्माधिनेतारो रंध्र लाभाधिपो यदि तयोर संबंध मात्रेण न योगम लभते नर। कह रहा है कि धर्म अर्थात 9वां भावाधिपति, कर्म अर्थात 10वां भावाधिपति। जैसे इसमें 9वां भाव मिथुन राशि है, 3 नंबर, इसका स्वामी बुध हो गया है, और ये 10वां भाव में कर्क राशि है, इसका स्वामी चंद्रमा हो गया है। तो ये धर्म और कर्म के अधिपति हो गए बुध और चंद्रमा। रंध्र लाभाधिपो यदि, रंध्र का मतलब हो गया 8वां भाव और लाभ का मतलब हो गया 11वां भाव। तो ये कभी संभव नहीं है कि धर्म भावाधिपति, कर्म भावाधिपति जो ग्रह है वो 8वां और 11वां का भी अधिपति हो। इसलिए धर्म शब्द से सभी त्रिकोणों को समझना चाहिए और कर्म शब्द से सभी केंद्रों को समझना चाहिए, क्योंकि ये दोनों आखिर में है, महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको संबोधन करके यह श्लोक कहा गया है। तो यदि कोई भी केंद्राधिपति और त्रिकोणाधिपति यदि वो 8वां और इसे 11वां भाव का भी अधिपति हो तो उसकी दशा जो है वो बहुत योग कारक नहीं होती, या अष्टमाधिपति और लाभाधिपति के साथ संबंध स्थापित करने के बाद भी वो दशाएं जो है, वो ग्रह जो है वो योग कारक नहीं होता। प्रस्तुत कुंडली में देखिए, यहाँ 9वाधिपति बुध है जो कि व्यय भावाधिपति भी है। लग्नाधिपति अर्थात त्रिकोणा केंद्राधिपति शुक्र है जो कि 8वां भावाधिपति है। तो यहाँ शुक्र और बुध का संबंध जो है, तो बुध जो है यहाँ योग कारक नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसका संबंध जो है वो रंध्राधिपति से भी हो गया है। अर्थात चंद्राधिपति और त्रिकोणाधिपति का किसी भी स्थिति में 8वां भाव के अधिपति और 11वां भाव के अधिपति से संबंध नहीं रहना अच्छा माना गया है, और वैसी दशाएं शुभ फल देती है। यदि अष्टमेश और एकादशेश की दशा पड़ जाती है उन ग्रहों की, तो वो शुभ फल की उसमें प्राप्ति नहीं होती है। यही इस श्लोक का एक सामान्य अर्थ है।